आज का जो हमारा ये वीडियो है, इसमें हम लोग बात करेंगे आवेश खान की। आवेश खान कौन है? आवेश खान सभी लोग पहचानते हैं, आईपीएल में लगातार देखते हैं उन्हें, दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए। और पिछले सीज़न जो प्रदर्शन किया उसका इनाम भी उनको हाल में मिल गया है। भारतीय क्रिकेट टीम की वनडे और टी20 दोनों टीमों में उनका चयन हुआ है। जो 26 जनवरी को जो वनडे टीम का ऐलान हुआ था, क्योंकि 6 फरवरी से वेस्टइंडीज़ के साथ सीरीज़ की शुरुआत होनी है। वनडे सीरीज़ खेली जाएगी, टी20 सीरीज़ खेली जाएगी। आवेश खान दोनों में भारतीय टीम का हिस्सा हैं और ये बड़ी खबर है क्योंकि टी20 क्रिकेट को लेकर तो उम्मीदें थी कि आवेश को मौका मिल सकता है, क्योंकि आईपीएल में जैसा प्रदर्शन रहा। लेकिन वनडे की उम्मीद आवेश खान को खुद नहीं थी। आज का जो आवेश खान की पूरी चर्चा कर रहे हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक इंटरव्यू छपा है। आवेश खान से बातचीत की है इंडियन एक्सप्रेस ने और बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी की, उस पल की उन्होंने बताई हैं कि जब उनका सिलेक्शन हुआ, उनको पता चला, उनके घर में क्या माहौल था, कैसे उन्होंने उस पल के साथ डील किया। तो 26 जनवरी का वो दिन था, तारीख थी हालिया जो दिन गुजरा। रात को 9:30 के आसपास का वक्त था। किसी दोस्त ने उनको मैसेज किया और उन्हें इस बारे में ये बताया कि भाई आपका जो है सिलेक्शन हो गया है भारतीय टीम के लिए। अब ये कितनी बड़ी खबर हो जाती है किसी बंदे के लिए जो इंडिया खेलना, मतलब इंडिया आप खेलने के लिए कितने लोग सपना देखते हैं कि आप इंडियन टीम के लिए खेलें, आप जाएं। और आवेश खान ने इंटरव्यू में ये बात भी बताई है कि मतलब मुझे ये उम्मीद तो थी कि बॉस टी20 टीम में मेरा नाम आ सकता है, लेकिन वनडे में आना मतलब ये बहुत एक उनके लिए भी खुद हैरानी वाला चीज़ थी कि वनडे टीम के अंदर भी मुझे चुन लिया गया है। और हम सभी लोग जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में जिस तरीके से हमारी गेंदबाजों ने प्रदर्शन किया, उसकी वजह से आवेश खान को वनडे टीम में भी मौका मिला। और उनके दोस्त ने उनको बताया, उन्होंने ये खबर गए, वो दूसरे कमरे में अपने घर पर थे, अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को ये चीज़ बताई। और उसके बाद मतलब ये काफ़ी ज़्यादा जो एक्सप्रेशन आए उसके घर वालों को निकल के, सब भावुक हो गए, क्योंकि ये बहुत ही एक ऐसा पल होता है किसी भी फैमिली के लिए यार, मतलब आपको इंडिया कॉल आ जाना और उसके बाद मैसेजेस की बाढ़। और आवेश खान ने ये बात कही भी है इंटरव्यू में कि मतलब मैंने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी मैं बन पाया हूँ, इसका पूरा क्रेडिट मेरे घर वालों को मैं देता हूँ, क्योंकि जिस स्ट्रगल, जिस परेशानियों से निकाल कर उन्होंने मुझे इंडियन टीम तक भेजा, तो ये ख़ास चीज़ रही उनकी ज़िंदगी में। और आवेश खान ने जब उनका सिलेक्शन हो गया तो उन्होंने ये चीज़ भी बताई कि यार उसके बाद मतलब मैं उन मोमेंट्स में खो गया और मैं वो पुराना पूरा रिवाइंड करके मैं वो सारी चीज़ें देखने और समझने लगा कि इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, कैसे पापा ने इतना कुछ सेक्रीफाइसेस किए मेरे लिए। अंकल आंटी हों, दादी हों, जो हमेशा दुआएं पड़ती थी आवेश के लिए कि यार मतलब इंडियन टीम में मौका मिल जाए मेरे पोते को, और वो दुआओं का असर। तो ये सारी चीज़ें वो रिकॉल की उन्होंने। और ख़ास तौर पे अपने कोच अमेय खुरसिया हैं, उनको उन्होंने इसका बड़ा क्रेडिट दिया है। अगर वो नहीं होते तो शायद वो एक सही दिशा में आगे नहीं बढ़ते, शायद उनको पता भी नहीं होता कि क्रिकेट खेलते हुए किस तरीके से आप भारतीय टीम तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि यार होता नहीं है मोस्टली टाइम, हम लोग ये भी देखते हैं ना कि हम में से कितने लोग सोचते हैं कि मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनूं और मैं जाके क्रिकेट खेलूं, लेकिन हमें वो दिशा बताने वाला कोई नहीं होता। कई बार फैमिली से सपोर्ट नहीं होता, और अगर सपोर्ट होता भी है तो हमें गाइड करने वाला कोई आदमी नहीं होता कि आप इस तरीके से जाइए, आप इस स्टेट अकेडमी में जाइए, आप इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास जाइए, या आगे बढ़ने का ये तरीका होता है। आपको फर्स्ट क्लास खेलना होगा, लीग्स खेलनी होंगी, फिर आप टीम तक, इंडियन नेशनल टीम तक पहुंचेंगे। तो वो सारी चीज़ों की कमी, तो इस बात का जिक्र भी आवेश ने किया है, अपने कोच को क्रेडिट दिया है। और वो ये भी मानते हैं कि मतलब जो ये टीम में सिलेक्शन उनका हो गया है और वो जो अपनी फैमिली को रिटर्न में चीज़ें दे पा रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि जितना उनकी फैमिली ने उनके लिए किया है ना, तो अभी तक वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। हालांकि हाँ, उनके चेहरे पर जो एक मुस्कुराहट, जो वो इमोशन का पल आया, वो बहुत बड़ी चीज़ है आवेश खान के लिए। और अब ये भी है कि टीम में सिलेक्शन हो गया तो पूरा माहौल बदल गया है। और उस दिन जब सिलेक्शन हुआ, ये मैसेज उनको मिला किसी दोस्त के ज़रिए कि आवेश अब यार तू इंडिया का सितारा हो गया, ब्लू जर्सी में तुझे देखेंगे टीवी के ऊपर खेलते हुए। तो उसके बाद पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, तमाम लोग घर पर आने भी शुरू हो गए। उसी दिन सब लोग आए, मिठाइयों का सिलसिला शुरू होना ही है। इतनी बड़ी खुशखबरी कि आपका बेटा जो है इंडियन टीम में सेलेक्ट हो गया। तो वो सारी चीज़ें हुई, खाने पीने का दौर शुरू हुआ, पार्टी हुई घर पे, और उनकी माताजी उनके लिए चिकन, मटन, ये तमाम चीज़ें जिस तरीके से बनती हैं वो बनाई गई। और आवेश ने ये भी बताया कि भाई
मटन करी के बड़े शौकीन हैं, तो माँ ने स्पेशली उनके लिए बनाई, उनको खिलाया। और इसके बाद जब ये सारी चीज़ें तमाम, ये पार्टी का दौर देर रात 2 बजे तक चला और वो सोने गए, तो उनको ये यकीन तब भी नहीं हो रहा था। उन्होंने अपना फ़ोन उठाया फिर से और एक बार फिर चेक किया कि यार मैं उस मैसेज को ठीक से पढ़ लूँ कि सही में मेरा जो है इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ भी है या नहीं, या ये सिर्फ मैं एक ख़्याल में हूँ, एक सपना देख रहा हूँ कि मतलब होता है कि यार मैं एक बहुत बड़ी गाड़ी खरीदूं या बहुत बड़ा घर खरीदूं। तो वो तमाम सपने इंसान देखता है, संजोता है, या हर किसी की ज़िंदगी में अपना एक सपना होता है, क्या मैं सपने की दुनिया में हूँ या हकीकत में इंडियन टीम में मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ वो ड्रेसिंग रूम शेयर करूँगा, मैं इंडिया के लिए मैदान पर उतरूँगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ख़ास तौर पे आवेश खान को जब ये मैसेज पढ़ा तो उनको फिर जाके यकीन हुआ कि हाँ नहीं, ये सब सही है और ये सब सच में हो रहा है, मैं इंडियन टीम के लिए सेलेक्ट हो गया हूँ। मतलब ये एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ से आवेश के लिए सब कुछ बदल गया, क्योंकि आप समझ सकते हो कि एक लड़का अपने एक पुराने से घर में रह रहा है और एकदम से आप इंडियन टीम के सेलेक्ट हो जाना, एक छोटे से शहर से आप आते हो इंदौर से, और वहाँ से आकर आपका सिलेक्शन हो जाना। आवेश खान के आसपास का जीवन जो है, ज़िंदगी है, अब वो बहुत तेज़ी से बदलेगी। लेकिन अभी भी आवेश ये बात मानते हैं, जो इंटरव्यू में बातें उन्होंने बताई, कि भाई मेरे लिए जो मेरा ये पुराना घर है और यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जो वक्त बिताना है, वो मेरे लिए मतलब एक इमोशंस हैं और वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मैं यहाँ पे हमेशा खुशी के पल बिताता हूँ, हंसी मजाक करता हूँ, कई बार शरारतें भी करता हूँ। तो ये सब चीज़ें अभी मेरे साथ, मेरे जहन में यही है और यही सब, इसको मैं छोड़ना नहीं चाहता। और टीम में सिलेक्शन हुआ तो जब और सारी बातें हुई, उन्होंने इंटरव्यू में अपने सिलेक्शन के लिए भी क्रेडिट दिया है काफ़ी लोगों को, जैसे अपने रिश्तेदारों को, फैमिली मेम्बर्स को, कोच को क्रेडिट दिया। साथ ही साथ आवेश ये भी कह रहे हैं कि बॉस, अगर आईपीएल कैंप के अंदर रिकी पॉन्टिंग, रबाडा और एनरिक नॉकिया नहीं होते तो शायद वो इस क्लास के गेंदबाज नहीं बन पाते, क्योंकि रबाडा, नॉकिया दिल्ली कैंप में थे। आवेश खान को भी मौका मिला दिल्ली की टीम में, दिल्ली कैंप में वो भी उनके साथ रहे, नेट्स में गेंदबाजी करते थे। और एक बार ऐसा कुछ हुआ था इंसिडेंट के रबाडा और नॉकिया दोनों के दोनों अनफिट थे, खेल नहीं सकते थे प्लेइंग 11 में। तो अब सीधी सी बात है, कोच नज़र दौड़ाएगा कि भाई आज मेरा फास्ट बॉलर कौन है जो मैच में जाएगा। तो आवेश खान को मौका मिलना यहाँ से तय हो गया था। तो आवेश खान इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर खेलने से पहले, क्योंकि उससे पहले सीजन्स में जो खेले एक आध मैच खेलते थे, इंजरी के इश्यूज़ रहते थे, लेकिन इस बार जो है ना एक ऐसा मौका आया था कि आप शायद आगे जाकर और ज़्यादा मैचेस खेल सकते हैं, क्योंकि रबाडा और नॉर्किया के बाद आप लीडर थे टीम के पेस अटैक के। रिकी पॉन्टिंग ने उनको कहा कि बॉस आज तुम खेलने वाले हो, और आवेश खान स्ट्रेस में आ गए, मतलब इतने नर्वस हो गए कि रिकी पॉन्टिंग आपको बोल रहे हैं और रबाडा नॉकिया दोनों नहीं है। जैसे होता नहीं है, कई बार आप शिफ्ट में मौजूद होते हैं और आपको पता चला आज मेरा सीनियर मेरे साथ नहीं है, मेरे बॉस मेरे साथ नहीं है, आज सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई है, कुछ भी गलती हुई तो मैं गया। बिल्कुल वही वाला सीन रहा होगा आवेश खान के साथ। और लेकिन पॉन्टिंग ने बड़े तरीके से, और क्योंकि पॉन्टिंग इतने बड़े कप्तान रहे, कोच रहे, तो उन्होंने बड़े संयम से उनको समझाया और कहा, योर टाइम हैज़ कम यंग मैन एंड जस्ट शो द वर्ल्ड हाउ गुड यू आर। अब तुम्हारा वक्त आ गया बॉस, मतलब जो था, जो बीती बातें थी, जो बीते दिन थे, बेंच का टाइम था, वो सब गया। अब तुम जाओ और दुनिया को दिखा दो तुम क्या हो। आवेश खान बस रिकी पॉन्टिंग की इन लाइनों के बाद है ना, वो पूरी तरीके से तैयार हो गए कि ठीक है, अब जब मेरा कोच या मेरा मेंटोर मुझे ऐसी बातें बोल रहा है तो फिर मुझे दिखाना होगा। अब मुझे नहीं डरना, मुझे नर्वस नहीं होना। वो गए मैदान पे, उतरे, कमाल की परफॉर्मेंस दी, ऐसी परफॉर्मेंस दी कि उस ही सीज़न एक वक्त पर वो कगिसो रबाडा से आगे हमेशा कप्तान के दिमाग में रहते थे। डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करने लगे, मिडिल ओवर्स में करने लगे, उनके ऑफ कटर्स, लेग कटर्स, एक फास्ट बॉलर। और 145, 149 हमने कितनी बार आईपीएल में आवेश खान को डालते देखा। रबाडा, नॉर्किया की तेज़ गेंदबाजी का जिक्र होता था, उसके साथ आवेश खान की फास्ट बॉलिंग पर भी हम लोग बात करते थे। तो आवेश खान को वो ऐसा कॉन्फिडेंस मिला। और ये भी रबाडा और नॉकिया को भी क्रेडिट देते हैं कि नेट्स पे जब हम गेंदबाजी करते थे तो वो अच्छे दोस्त भी हैं और वो बिल्कुल है ना अपनी तरह ट्रीट करते थे, तीनों एक साथ एक जैसा। मतलब जितना मौका रबाडा, नॉकिया को मिल रहा है उतना ही मुझे दिया जाता था, और मुझे वो अपने से कम नहीं मानते थे, और वो उतने ही टफ चैलेंजेस मुझे भी देते थे जो खुद के लिए रखते थे। तो ये चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं। तो इसलिए आवेश जो है रबाडा और नॉकिया को भी
क्रेडिट देते हैं। और एक चीज़ और आवेश खान ने अपने बारे में बताई इस इंटरव्यू में, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जो एक होता नहीं है कि आप कई बार आप देखते हैं कई बच्चों को, या हम लोगों के साथ भी ऐसा होता था कि हमारे हाथ में बॉल आती थी तो हम प्रैक्टिस करने लगते थे बॉल, या कई बार आप कुछ सामान लेने घर से जा रहे हो तो आप बॉलर का एक्शन करते हुए जा रहे हो या हाथ से ही शॉट बना के मार रहे हो। तो आवेश खान ने वही चीज़ कही कि वो कभी भी टीवी देखकर या ज़बरदस्ती फास्ट बॉलर नहीं बनाए गए कि मतलब पेरेंट्स चाहते थे कि बेटा तू फास्ट बॉलर बनेगा या क्रिकेटर बनेगा, तो वो बॉलर बन गया, क्रिकेटर बन गए। ऐसी कोई कहानी इसके पीछे नहीं थी। आवेश खान खुद ही मतलब जब वो बॉल देखते थे तो उनको ये हो जाता था कि मेरे को इस बॉल को जितना तेज़ हो सकता है उतना तेज़ फेंकना है, और वो ये कोशिशें करते रहे और वो कोशिशें कहाँ पहुँची ये हम तमाम लोग जानते हैं। आज 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो गेंदबाजी करते हैं, और आईपीएल में भी उन्होंने बिल्कुल वैसा ही कमाल करके दिखाया। आवेश खान ने ये भी बताया कि रबाडा ने उनकी एक बार मदद की थी और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनका हिला हुआ था और उनको लग रहा था बल्लेबाज बहुत उनको पिटाई कर रहे थे। तो रबाडा ने उनको कहा कि देख, सीधी सी बात है कि तुझे लगता है ना कि मुझे इस बॉल पे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, मतलब मुझे लगता है कि मेरी ये बॉल सही है, उस पर चाहे 3 छक्के पहले पड़ चुके हैं, लेकिन मुझे उसी लाइन पे गेंदबाजी करनी है, तो फिर तू उसी लाइन पे गेंदबाजी कर। ये बात रबाडा ने आवेश को कही, आवेश ने इस एडवाइस को माना और उसके बाद कहानी कहीं नहीं रुकी। वो लगातार उसी लेंथ पे जिस पे उन्हें कॉन्फिडेंस आता था वहाँ गेंदबाजी करते रहे, और आज आवेश खान ने जो हासिल किया वो हम सब जानते हैं। साथ ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी वो लगातार अच्छी गेंदबाजी करते रहे, और वो भी हिंदुस्तान की उस विकेट पर गेंदबाजी की है आवेश खान ने जिससे गेंदबाजों के लिए कब्र का कहा जाता है। मतलब बल्लेबाजों के लिए कहते हैं ना कि इस विकेट पे आप खेल के दिखाओ, ऐसी ऐसी बाउंसर्स पड़ेंगी, आपको लगेंगी, शरीर पे लगेंगी, लेकिन गेंदबाजों के लिए, क्योंकि होलकर की जो विकेट है ना यार, मतलब वो इतनी सपाट नज़र आती है कि गेंदबाजों के लिए कुछ है ही नहीं। आवेश ने वहाँ पर कमाल की गेंदबाजी की, 23 का एवरेज उनका नज़र आता है। और एक किस्सा और उन्होंने बताया इसी इंटरव्यू में कि भाई जब छोटा था तो घर वालों इतना चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एक साइकिल का मेरा मन हुआ कि मुझे एक साइकिल मिल जाए, लेकिन इतना भी पैसा नहीं था कि एक नई साइकिल मेरे पेरेंट्स मुझे लाकर दे सकें। तो उन्होंने क्या किया कि कहीं से इधर उधर से ढूंढ के एक सेकेंड हैंड साइकिल ला के दी, और वो साइकिल से इतना प्यार, मतलब इतना प्यार था कि क्रिकेट ग्राउंड पे जाना हो, स्कूल जाना हो, क्योंकि होता है ये नॉर्मल है कि हर किसी की ज़िंदगी में होता है, आपको कोई प्यारी चीज़ मिल जाए तो आप उसे बहुत प्यार करते हो, कोशिश करते हो कि मैं इसे हर जगह लेकर जाऊँ। तो वो क्रिकेट ग्राउंड जाना हो, स्कूल जाना हो, साइकिल का यूज़ करते थे, और उस साइकिल से इतना प्यार था कि अभी भी उस साइकिल को उन्होंने बेचा नहीं। अब आवेश ने बताया कि उनके भतीजे वो साइकिल चलाते हैं। तो माँ की भी सलाह, अब जब आप ऐसी परिस्थिति से ऐसी चीज़ें देख कर आगे बढ़ते हो ना, तो फिर आपको भी ये रहता है कि मतलब यार मैं फालतू का कहीं खर्चा ना करूँ, ये चीज़ें ना करूँ। तो ऐसी ही सलाह उनकी माँ ने भी आवेश खान को दी कि जो भी पैसा आ रहा है, जितना पैसा तुम कामयाब हुए हो, तो उस पैसे को जो है सोच समझ कर खर्च करना, ऐसे ही कहीं भी खर्च नहीं करना। और ऐसा भी नहीं है कि आवेश खान मतलब भारतीय क्रिकेट टीम में पहुंच गए और आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं तो वो चीज़ें ना आपके थोड़ा आपके अंदर तक रहती हैं। एक वाकया ये भी बताया उन्होंने कि टीम में सिलेक्शन से पहले 2 हफ्ता पहले ही वो अपनी कॉलोनी में भी क्रिकेट खेल रहे थे, टेनिस बॉल क्रिकेट अपने गली मोहल्ले के लड़कों के साथ। और कॉलोनी के पार्क में एक टेनिस बॉल मैच हो रहा था जहाँ पे आवेश की वजह से लोग उस मैच को देखने भी आ गए कि यार ये बंदा आईपीएल में खेलता है, आवेश खान है, फेमस क्रिकेटर हैं। तो ये भी सारी चीज़ें उनके साथ घटी। तो आवेश खान अब जो हैं भारतीय क्रिकेट टीम में पहुंच गए हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे भी। तो उम्मीद यही कि वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ कमाल की बॉलिंग करें, इंडिया की फास्ट बॉलिंग की जो परेशानी चल रही है उसको दूर करें, और जिस तरीके से हैं उसी तरीके से बने रहें। इस स्टोरी के लिए जो पूरी कहानी हमने आपको बताई है, इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू छपा था, उससे हम आप लोगों के लिए लेकर आए। और अगर आपको ऐसे ही किस्से, कहानियाँ और भी ज़्यादा चीज़ें चाहिए तो आप हमारे चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग इंस्टाग्राम पर भी हैं, ट्विटर पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं। वहाँ पर आपको इंस्टेंट अपडेट तमाम खेलों के भी मिलते हैं, तो वहाँ भी आप हमें फॉलो और लाइक कर सकते हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथ थे उत्सव, जो बहुत देर से मेरी हौसला अफजाई कर रहे थे। मैं हूँ विपिन, देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।